नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के काबुल में अफ़गान हुक्काम से मुज़ाकरात। अफ़गान कायम मक़ाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन, नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर, वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकातें भी करेंगे। पाक अफ़गान ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तिजारत और अवामी राब्तों के हवाले से बातचीत की जाएगी। काबुल पहुँचने पर अफ़गान हुकूमती मोअज़्ज़िज़ीन ने इस्तक़बाल किया। पाक अफ़गान ताल्लुकात में कुछ अरसे से सर्दमहरी रही, लेकिन कोशिश है दोनों बरादर हमसाया मुल्क मिलकर काम करें। इसहाक़ डार की काबुल रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर गुफ्तगू। बार बार अपील पर वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुशाइंद है। बैरिस्टर सैफ का खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल करने का भी मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा करार दे दिया। दावा किया सूबाई हुकूमत के TORs मुज़ाकराती अमल के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने कौमी ज़रई पॉलिसी पर सर जोड़ लिए। माहिरीन की रहनुमाई से जदीद तकाज़ों से हम आहंग मरबूत लाहे अमल की तश्कील पर गौर। ज़रई घरेलू सनतों, छोटे और दरमियाने हजम के कारोबार और स्टोरेज की सहूलियात को फ़रोग़ देने पर जोर। कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफ़ील था, लेकिन आज ये अशिया दरामद करना पड़ रही हैं। देही इलाकों में बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी और नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम नहीं किए गए। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो का कैनाल मंसूबा वापस न लेने पर वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने का पैगाम। 2 कैनाल्स बनाने की इजाज़त देने वाले को भी अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया था। मंसूबा वफाक को खतरे में डाल सकता है। मुस्तकिल आवाज़ उठा रहे हैं, मगर इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, देखने और सुनने को तैयार नहीं। वजारतें नहीं चाहिए, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कश्मीर और खैरपुर में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ वकला के धरने दूसरे रोज़ भी जारी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक 2 दिन से बंद। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज़ की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। दोनों ममालिक का मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरअज़्म है। इंसानी हुकूक और लेबर रिफॉर्म समेत तमाम तकाज़े पूरे करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। GSP+ स्टेटस मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। मरियम नवाज़ की गुफ्तगू। लाहौर में सेशन कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बज़रिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन की जानिब से वज़ीर आज़म के दावे पर जिरह के दौरान बिजली चली गई। समाअत में कुछ देर का वक्फा। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज पर PTI रहनुमा आलिया हमजा और दीगर कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सड़क बंदिश, इश्तियाल अंगेज़ी और कार से सरकार में मदाखलत की दफ़ात शामिल। आलिया हमजा को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। खारियां गैरिजन में 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 14 से 18 अप्रैल तक जारी रहने वाले मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। पाक फौज की 7, पाक बहरिया की 1 और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। 60 घंटे तवील मश्क का मकसद पेशा वराना महारत और तजुर्बात का तबादला था। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सफ़ात को बरकरार रखा, जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जवानों ने बखूबी साबित किया। जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। दुकी के पहाड़ी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और CTD की खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द मारे गए। CTD हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। फोर्सेज शहरियों और कोयला कानों पर मजदूरों पर हमलों में मुलव्विस थे।
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी का SEO अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस की क़यादत में वफ़द 22 से 26 अप्रैल तक चीन के शहर हांगझू में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। चीफ जस्टिस चीन के साथ तारीखी मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। चीफ जस्टिस की ईरान और तुर्की के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। चीफ जस्टिस तुर्की की आईनी अदालत की 63वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में OPDs का बायकॉट। लाहौर में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर्स, नर्सेज, एपका और पैरामेडिकल स्टाफ ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस न लेने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला श्रीनगर और अगवान शहर जलालाबाद तक महसूस किया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत इस्लामाबाद ज़लज़ले से लरज़ उठा। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम, फैसलाबाद, हाफसाबाद, झंग, खुशाब, लाहौर और मियांवाली में मूसलाधार बारिश और आंधी का इम्कान। शुमाली इलाका जात के नदी नालों में 20 अप्रैल तक सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सयाहों और मुसाफिरों को गैर ज़रूरी नक्लो हरकत से गुरेज का मशवरा दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी और बारिश। चारसद्दा में तेज़ हवा और गैर मामूली हजम के ओले पड़ने पर शहरी पनाह ढूंढते रहे। घरों और गाड़ियों के शीशे टूट गए। शब कदर में भी यालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान। लंडी कोतल में ओले पड़ने से गाड़ियों में डेंट पड़ गए। पिशावर, एबटाबाद और हरीपुर में भी बरसात के साथ यालाबारी। PDI में खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। यालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 11 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। ज़िला इंतज़ामिया को मुतासरा ख़ानदानों को फौरी तौर पर इमदाद और तिब्बी सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1112 की तैयारियां। हसास इलाकों में किसी भी नागाहानी आफात की सूरत में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। एमरजेंसी वाले अजला में भारी मशीनरी समेत एम्बुलेंसें भी फराहम कर दी गईं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बारिश और बर्फबारी से सर्दी में गैर मामूली इजाफा। राब्ता सड़कें और शाहराहें बंदिश से लोग घरों तक महदूद हो गए। शाहरा, बल्तिस्तान समेत दीगर रास्तों को बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया। लाहौर में मौसम बदलने और गर्मी में इजाफे से बचने के लिए मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। अस्पतालों में डायरिया के केसेस में इजाफा हो गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल। कराची की बंदरगाहों पर माल बर्दारी का निज़ाम दरहम बरहम। ट्रांसपोर्टर्स ने भारी माल बर्दार गाड़ियों की मरम्मत और कैमरे नस्ब करने के लिए 6 माह का वक्त देने का मुतालबा कर दिया। कराची में जाम सादिक पुल तरक्याती कामों के बायस इतवार की सपहर 3 बजे तक बंद। अख्तर कॉलोनी से कोरंगी सनती एरिया जाने वाले ट्रैफिक को ब्रुक्स चौरंगी भेजा जाएगा। ननकाना में 22 करोड़ रुपए लागत से मॉडल रेलवे स्टेशन तैयार, लेकिन मकामी अफराद को यहां से ट्रेन के सफर की सहूलियात दस्तियाब नहीं। स्टॉप ना होने से स्टेशन पर सन्नाटे। वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस जनरल जेन पीर लाकरवा की मुलाकात। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेगा। पाक फौज और पुलिस के अफसरों ने कई अमन मिशंस में भरपूर महारत से कामयाब किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। जनरल जेन पीर लाकरवा ने पाकिस्तानी अफसरों की UN में दोबारा बहाली पर मोहसिन नकवी की ज़ाती काविशों को सराहा।
ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हदूद कबूल करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप से जमानत मांगी है कि वो मुआहदे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी हुक्काम का दावा। शिद्दत इख्तियार करती तिजारती जंग में अमरीका का चीन पर एक और वार। अमरीका आने वाले चीनी बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का ऐलान। फीस रवां साल 14 अक्टूबर से लागू होगी। जहाज़ों से फी यूनिट टन $50 वसूल किए जाएंगे। शरह अगले 3 सालों तक हर साल $30 इजाफे के साथ बढ़ती रहेगी। सेहूनी फौज के हमले न थमे। अलमवासी कैंप में बेघर अफराद के कैंपों पर भी बमबारी। गजा पर हमलों में मजीद 64 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहादतों की मजमूई तादाद 61,700 तक पहुँच गई। लाखों अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं जिन्हें फौरी खुराक की ज़रूरत है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। इसराइली बमबारी का शिकार फ़लस्तीनी बच्चे की अलमनाक दास्तान बयान करती तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो का अवार्ड जीत लिया। दोनों बाजुओं से महरूम 9 साला बच्चे की तस्वीर को ज्यूरी ने खामोश का टाइटल देकर आलमी तनाज़ात के वसी तर असरात का बयान करार दिया। अमरीका ने शाम में 8 में से 3 फौजी अड्डे बंद कर दिए। शुमाल मशरकी इलाकों से फौजियों का इनखला भी शुरू। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ट्रंप इंतजामिया का शाम से कीमियाई हथियारों के जखीरे महफूज बनाने पर जोर। पाबंदियों में नरमी पर भी गौर। फलस्तीनी ग्रुपों के खिलाफ इकदामात पर पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। अमरीका की पेशकश। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन, ईरान और यमन में हूसियों के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों पर बातचीत। रूस यूक्रेन जंगबंदी में मुश्किल पैदा की गई तो अमरीका इस अमल से निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में लकड़ी की बनी कश्ती आग लगने के बाद डूब गई। वाक़े में 148 अफराद हलाक हो गए। 100 से ज़ायद ताहाल लापता। कश्ती में आग उस वक्त लगी जब एक खातून खाना पका रही थी। कुछ लोगों ने झुलसने से बचने के लिए समंदर में छलांग लगा ली। तैरने की सलाहियत न होने के बायस डूबकर जान की बाजी हार गए। पाकिस्तान और कतर के दरमियान इंसदाद मुनशियात ताउन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी मुज़ाकरात हुए। कराची के सरकारी स्कूल भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। शदीद गर्मी में पंखे तक मौजूद नहीं। बच्चे कुर्सियों या डेस्क के बजाय ज़मीन पर पढ़ने पर मजबूर। मानसहरा के किंग अब्दुल्ला अस्पताल में सेहत कार्ड पर मरीजों को नाक़िस अद्वियात देने का इंकशाफ। मुशीर सेहत ने अवामी शिकायत पर मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 56 रन से हरा दिया। 176 रन हदफ के ताक़ुब में 119 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हो सके। हसन अली के 3 शिकार, सऊद शकील 33 और आमिर 30 रन बनाकर नुमाया। आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबले होंगे। सैफ अली की इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट पाकिस्तान ईगल्स ने जीत लिया। ईरान की टीम लायंस ऑफ तब्रेज़ को 26 के मुकाबले में 54 पॉइंट से शिकस्त। भारतीय टीम 3 अहम खिलाड़ियों के अनफिट होने के बायस फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। अमेरिका में मुकीम परदेसियों की लड़कियों के रिश्तों का मसला। लाहौर में अंग्रेजी जुबान की गैर मुल्की फिल्म अमेरिकनिश की स्क्रीनिंग।